Hi everyone, welcome to the channel. So in the last video we understood the cost behaviors. We saw with the help of the schedule with the table कि ये cost curves draw कैसे होते हैं. For those who have not seen the video, I will suggest you please go and see the previous video. There is a link mentioned in the box down below. Still मैं आपको एक थोड़ा सा preview देती हूँ. We draw the curve like this. एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा कॉन्स्टेंटली फॉल करता रहता है. एवरेज फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंटली फॉल करता है, इसलिए उसकी शेप ऐसी होती है. दिस इज़ योर एवरेज फिक्स कॉस्ट. ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है. क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. देन आता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा एक यू शेप कर्व होता है, क्योंकि इनिशियली एवरेज कॉस्ट गिरती है और लेटर ऑन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके से बनता है. देन आता है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व. एवरेज कॉस्ट कर्व का भी सिमिलर बिहेवियर होता है. इट इज़ ऑल्सो अ यू शेप कर्व. इनिशियली हमारे रिटर्न्स अच्छे होते हैं तो हमारी कॉस्टिंग धीरे धीरे बढ़ती है. दैट्स वाई हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल करती है. और बाद में क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी फॉल कर जाती है तो हमारी कॉस्टिंग बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, इसलिए एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज़. एक मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिस्टेंस है, एज यू कैन सी, कॉन्स्टेंटली कम होता जा रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और कुछ नहीं है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट ही होता है. और एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है, इसलिए ये डिस्टेंस भी कम हो रहा है. यू ऑल नो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी ज़ीरो. For those who have not seen the last video, I again suggest please go and see the last video. I have explained all these graphs in very much detail. और लास्ट आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व. मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ अगेन अ यू शेप कर्व. पहले वो फॉल करता है और उसके बाद वो इंक्रीज़ करता है. तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके से बनता है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कर्व्स, कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है. एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम सी एंड ए सी कर्व, और व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम सी एंड ए वी सी कर्व. दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल सेम है. वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैम. So now let's understand the curve. Just like the total cost curve. Remember total cost curve मैंने आपको क्या बताया था? Initially due to increasing returns, ये हमने law of variable proportions में पढ़ा है. क्योंकि beginning में returns productivity बहुत अच्छी होती है, हमारी costing बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, right? Due to increasing returns, cost increases at a decreasing rate, right? And then later due to decreasing returns, क्योंकि returns fall कर जाते हैं, कॉस्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट. यही सिंपल सा फंडा है हर तरीके के कॉस्ट कर्व को समझने के लिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. अब मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. ओके लेट मी शो यू वन थिंग. एक बताइए, एक क्लास है, मैंने आपको बताया एक क्लास में एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट, एवरेज वेट स्टूडेंट्स का है 80 kg. ठीक है. मैंने इस क्लास में एक और नया स्टूडेंट आया, उसका वेट था 100 kg. ठीक है. रिमेंबर क्लास का एवरेज है 80 kg और एक नया बच्चा क्लास में आया, उसका वेट था 100 kg. अब बताइए क्या क्लास का एवरेज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? राइट, क्लास का एवरेज ऊपर जाएगा, क्योंकि जो नया बच्चा है इसका वेट क्लास के एवरेज से ज़्यादा है. क्लियर. अब इसको हम बोल देते हैं ये है एवरेज और ये है मार्जिनल. राइट, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. अगर मार्जिनल एडिशनल से ज़्यादा होता है, इफ़ मार्जिनल इज़ मोर देन एडिशनल, तो वो इफ़ मार्जिनल इज़ मोर देन एवरेज, तो वो एवरेज को ऊपर लेकर जाता है. अगर मार्जिनल एवरेज से ज़्यादा होता है तो वो एवरेज को ऊपर की तरफ खींचता है. लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल. Let me change the color now. Okay, let's take this color. ठीक है. एक क्लास का एवरेज वेट है 80. इस क्लास में एक नया बच्चा आया, उसका वेट था 60. तो क्या क्लास का एवरेज नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? यस, करेक्ट, क्लास का एवरेज नीचे जाएगा. तो ये है मेरा एवरेज और ये है मेरा मार्जिनल. तो अगर मार्जिनल एवरेज से कम होता है, इफ़ मार्जिनल इज़ लेस देन एवरेज, तो वो एवरेज को अपनी तरफ नीचे खींचता है. राइट. नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. इफ़ मार्जिनल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इफ़ मार्जिनल इज़ मोर देन एवरेज,
तो वो एवरेज को अपनी तरफ ऊपर खींचेगा। इफ़ मार्जिनल इज़ लेस देन एवरेज तो वो एवरेज को नीचे खींचेगा, राइट। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप समझेंगे। व्हेन MC फॉल्स, जब MC नीचे की तरफ जाता है और एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे होता है, तो वो इन दोनों को नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। और जब MC बढ़ना शुरू हो जाता है, जब MC ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो AC और AVC को उसके मिनिमम पे टच करता है और उन्हें फिर ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। It intersects them at their minimum and then starts dragging them up. Let me show you this with the help of the diagram. अब ये डायग्राम देखेंगे हम। इनिशियली जब MC, ये रहा मेरा MC, ये फॉल कर रहा है, ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे है। कैन आई सी कि ये इन दोनों के नीचे है, इन दोनों के नीचे है, तो ये इन दोनों को नीचे की तरफ खींच रहा है। जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया, व्हेन इट स्टार्टेड टू इंक्रीज, उसने इन दोनों को उनके मिनिमम पे टच किया, फिर वो इन दोनों के ऊपर चला गया और इन दोनों को अपनी तरफ ऊपर खींचना शुरू कर दिया। क्लियर? सो दिस एक्सप्लेन्स मी द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो एवरेज कॉस्ट, it drags it down. When it starts to increase, it intersects them at their minimum. वो उनको इनके minimum पे intersect करता है and then starts to drag them up. This is the relationship between marginal cost and average cost. मतलब marginal cost और average cost का relationship भी same है, marginal cost और average variable cost का भी relationship बिल्कुल same है. This is the relationship between average cost, marginal cost and variable cost. So dear students, this was your short run cost behavior. ये सारा आपका short run cost behavior है. I hope you all have understood. If you like the video, please give a thumbs up, share it with your friends, tell me in the comment section. If there's any problem, you can talk to me through the comments. I will definitely reply you all. And see you then. Till next time, study smart, keep learning everybody. Bye bye.